वो उस दिन बहुत खुश थी। कई सालों बाद उसकी गोद में औलाद की उम्मीद पैदा हुई थी और आज वो उम्मीद एक बच्चे की सूरत में दुनिया की रोशनियों में आने वाली थी। इस इंतजार में वो अस्पताल के वेटिंग हॉल में चक्कर लगा रही थी। उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा आने वाले बच्चे की जिंदगी की फिक्र थी और बस यही ख्याल उसे बेचैन कर रहा था कि बच्चा खैरियत से आ जाए। डॉक्टरनी ने उसे देखा और कहा कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करो। वो दोबारा हाल में चहलकदमी करने लगी। इतने में उसका शौहर भी अपनी बड़ी कार में अस्पताल पहुंचा। उसकी बड़ी कार देखकर अस्पताल के स्टाफ को लालच आ गई। उन्होंने डॉक्टरनी से जाकर बात की कि ये औरत बड़े खानदान से है, उसकी नॉर्मल है, डिलीवरी करने के बजाय ऑपरेशन करें ताकि सबकी ईद हो जाए। डॉक्टरनी भी हर बार की तरह इस मशूरे से बहक गई। उसने अपने डिस्पेंसर को कहा कि औरत को ऑपरेशन वाली इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन के बाद थोड़ी ही देर में औरत को तकलीफ शुरू हो गई। उसकी माँ ने उसे कुर्सी पर बैठाया, लेकिन उसके पेट में वजन बढ़ने लगा। डॉक्टरनी को बुलाया गया, जो फौरन उसके पास पहुंची और चेकअप करते हुए जाहिरी तौर पर कहने लगी कि मामला खराब हो गया है, अब जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना बच्चे को नुकसान होगा। वारिसों ने काउंटर पर पैसे जमा कराए। औरत तकलीफ और परेशानी के बावजूद अपनी माँ और शौहर को तसल्ली दे रही थी कि कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन खैरियत से हो जाएगा। डॉक्टरनी की आंखें लालच में उस कदर डूब चुकी थीं कि उसने पेशाब की नालियां काट दी। अपनी गलती को छुपाने के लिए उसने अंदर मौजूद स्टाफ पर दबाव डाला और जब बाहर निकली तो वारिसों को मुबारकबाद दी कि आपको बेटी की खुशखबरी हुई है, लेकिन शाम तक आप अपनी बेटी और उसकी माँ को घर ले जा सकते हैं। शाम गुजरते ही औरत के पेट में शदीद दर्द होने लगा। कुछ ही देर में दर्द की शिद्दत इस कदर बढ़ गई कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वो औरत जो सुबह अपनी नौजायदा बेटी को प्यार कर रही थी, अब घर के सहन में दर्द से तड़प रही थी। उसे फौरन उसी डॉक्टरनी के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरनी ने खुद को बचाने के लिए कोई जवाब नहीं दिया। मजबूरन वो उसे दूसरे अस्पताल ले गए, जहां एक नातजर्बाकार डॉक्टर ने औरत की हालत देखकर उसे आराम का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। वर्षा मजीद परेशान हो गए और जब औरत को कराची के एक निजी अस्पताल ले गए तो रात को पहुंचने पर डॉक्टर ने औरत की हालत देखकर वर्षा का मजाक उड़ाते हुए कहा, आप उसे तकरीबन मुर्दा हालत में लेकर आए हैं, उसके जिस्म में जहर फैल चुका है और उसके फेफड़े खत्म हो चुके हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। औरत वेंटिलेटर पर पड़ी थी और उसकी बेटी माँ की गोद के प्यार के लिए बेकरार थी। अगले दिन दोपहर को नौजायदा बच्ची की माँ ने अपनी आखिरी सांस ले ली। वो अपनी बच्ची को चंद घंटों से ज्यादा प्यार ना दे सकी और न ही उसके गालों को चूम पाई। उसकी जवानी पर तबीबों को जरा भी रहम ना आया, जिन्होंने चंद हजारों की खुशबू में एक घर से माँ का प्यार छीन लिया। उसे क्या खबर थी कि यहाँ माहिरीन के रूप में दरंदे बैठे हैं। यहाँ अस्पतालों के नाम पर कत्लगाहें खुली हुई हैं, जहाँ इंसान से ज्यादा नोटों की कदर की जाती है और उन नोटों को हासिल करने के लिए किसी की भी जिंदगी छीन लेना कोई मसला नहीं। उसकी तरह कितनी माएं अपने घरों, बच्चों और जवानियों को छोड़कर ऑपरेशन थिएटरों में होने वाली साजिशों का शिकार हो जाती हैं और फिर कुछ नोट उन केसों को खामोशी में बदल देते हैं जिन पर बुलंद आवाज में बात होनी चाहिए थी। ये कहानी अर्श हुसैन ने लिखी है। मोटिवेशनल वीडियोस और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल द मॉरल लेसन्स जरूर सब्सक्राइब करें।